हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप जुड़ चुके हैं सोशोलॉजी की यूपीपीजीटी 1000 क्वेश्चन सीरीज से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आप इस सीरीज़ की सारी वीडियोस को रेगुलर नोटिफिकेशन के साथ में देख पाएंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। समाजशास्त्र का अर्थ है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, मिलनसार विज्ञान या फिर समाज का विज्ञान। और राइट आंसर है समाज का विज्ञान। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का, राजनीतिक व्यवस्था का, आर्थिक समस्याओं का या फिर समाज का? समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का, राजनीतिक व्यवस्था का, आर्थिक समस्याओं का या फिर समाज का? और राइट आंसर है समाज का। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई? समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई? ऑप्शन है 1914, 1919, 1838, 1947। आंसर हो जाएगा 1838। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? अगर आपको ये सभी प्रश्न नए लग रहे हैं तो आप हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है यूपीपीजीटी की, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय। राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या कोलकाता? समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या कोलकाता? सही उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न, वर्तमान में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता और उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है फ्रांस का, अमेरिका का, जर्मनी का या फिर इटली का? वर्तमान में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता और उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है फ्रांस का, अमेरिका का, जर्मनी का या फिर इटली का? सही उत्तर है अमेरिका का। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र को अमेरिकन विज्ञान कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में समाजशास्त्र का जन्म हुआ, नामांकन हुआ, सर्वाधिक विकास हुआ, वैज्ञानिक स्वरूप का विकास हुआ। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ समाजशास्त्र का? सही उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक विकास हुआ। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? फ्रांस की राज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, ए और बी दोनों? समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? फ्रांस की राज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध या फिर ए और बी दोनों? सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का जन्म स्थान है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर जर्मनी? समाजशास्त्र का जन्म स्थान है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर जर्मनी? और सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, कथन ए, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई है जिसका लक्ष्य सामाजिक
विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था स्थापित करना है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित काल में हुई है जिसका लक्ष्य विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था स्थापित करना है। कथन आर, समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही तथा सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत है, आर सही ए गलत है। और सही उत्तर हो जाएगा ए सही आर गलत है। समाजशास्त्र का उत्पत्ति विघटित काल में हुई, विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था स्थापित करना इसका लक्ष्य था, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं समाजों में महत्व नहीं रखता है जो समाज संकट से घिरे हों, बल्कि दूसरे समाजों में भी महत्व रखता है। अगला प्रश्न, भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ हुआ 1914, 1917, 1919, 1921। भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ हुआ 1914, 1917, 1919, 1921। सही उत्तर है 1914। अगला प्रश्न है, भारत में एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र को मान्यता कब मिली? भारत में एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र को मान्यता कब मिली? 1914, 1917, 1919, 1921। और सही उत्तर हो जाएगा 1919। अगला प्रश्न है, सामाजिक भौतिकी शब्दावली गढ़ी कॉम्ट ने, दुर्खीम ने, स्पेंसर ने, मार्क्स ने। सामाजिक भौतिकी शब्दावली गढ़ी कॉम्ट ने, दुर्खीम ने, स्पेंसर ने या फिर मार्क्स ने। सही उत्तर हो जाएगा कॉम्ट ने। अगला प्रश्न है, कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने, कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र को नाम दिया, विषय क्षेत्र निर्धारित किया, वैज्ञानिक स्वरूप दिया, उपरोक्त सभी। और सही उत्तर हो जाएगा समाजशास्त्र को नाम दिया। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं दुर्खीम, कॉम्टे, स्पेंसर, सिमिल। समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं दुर्खीम, कॉम्टे, स्पेंसर, सिमिल। और सही उत्तर हो जाएगा कॉम्टे। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का एकेडमिक प्रोफेसर कहा जाता है स्पेंसर को, मार्क्स को, दुर्खीम को या फिर समनर को। समाजशास्त्र का एकेडमिक प्रोफेसर कहा जाता है स्पेंसर को, मार्क्स को, दुर्खीम को या फिर समनर को। और सही उत्तर हो जाएगा समनर को। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन किसके प्रयासों से प्रारंभ हो सका? विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन किसके प्रयासों से प्रारंभ हो सका? ऑप्शन है समनर, वार्ड, पार्सन्स या फिर दुर्खीम। और सही उत्तर हो जाएगा समनर। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे समाजशास्त्र की बाइबिल कहा जाता है? कौन सी पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे समाजशास्त्र की बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन है फोकवेज, फर्स्ट प्रिंसिपल, दास कैपिटल, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। और सही उत्तर हो जाएगा फोकवेज। आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है फोकवेज किसकी पुस्तक है। फोकवेज जो बुक है ये किसकी बुक है? अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक स्वरूप दिया कॉम्ट ने, दुर्खीम ने, समनर ने या फिर स्पेंसर ने। समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक स्वरूप किसने दिया? कॉम्ट ने, दुर्खीम ने, समनर ने या फिर स्पेंसर ने। और सही उत्तर हो जाएगा दुर्खीम ने। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है,
अगस्त कॉम्ट के गुरु थे सेंट साइमन, साइमन जेवियर, साइमन डी क्लार्क या फिर अरस्तु। अगस्त कॉम्ट के गुरु थे सेंट साइमन, साइमन जेवियर, साइमन डी क्लार्क या फिर अरस्तु। और सही उत्तर हो जाएगा सेंट साइमन। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।